वो दिन किसी को याद नहीं जब एक गरीब मजदूर को थाने में मारा गया, लेकिन वो रात सबको याद रहेगी जब उसी मजदूर की बेटी ने पुलिस की वर्दी में छिपे राक्षसों को अपने मुक्कों से जमीन दिखा दी। सुबह के 5 बजे थे जब फाइटर त्रिशा कुमारी अपनी दैनिक दौड़ के लिए घर से निकली। आज का दिन उसके लिए बेहद खास था। आज उसकी राज्य स्तरीय चैंपियनशिप का मैच था जिसमें जीतकर वह नेशनल चैंपियनशिप में पहुंच सकती थी। पिछले 5 साल से उसके पिता ने दिन रात मेहनत करके उसे यहाँ तक पहुँचाया था। रिक्शा चलाकर, मजदूरी करके, कभी कभी भूखे रहकर भी अपनी बेटी के सपने को साकार करने में लगे रहे थे। आज का दिन मेरी जिंदगी बदल सकता है, फाइटर त्रिशा कुमारी ने मन में कहा और तेज दौड़ने लगी। उसकी सांसें तेज हो रही थी लेकिन उसके दिल में उमंग थी। वापस घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके पिता पहले से ही जाग रहे थे और चाय बना रहे थे। उसके पिता की आंखों में गर्व और चिंता दोनों दिख रही थी। फाइटर त्रिशा कुमारी ने अपने पिता को गले लगाया। पापा, आपने इतनी मेहनत की है, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। नाश्ता करते समय दोनों बाप बेटी की बातचीत में उत्साह था। बेटा, याद रख कि हार जीत तो होती रहती है लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जी पापा, लेकिन आज मैं जरूर जीतूंगी। सुबह के 8 बजे फाइटर त्रिशा कुमारी अपने कोच के साथ मिलने के लिए जिम गई। त्रिशा, आज तुम्हारा सबसे बड़ा टेस्ट है। प्रतिद्वंदी बहुत मजबूत है लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कोच ने उसे देखते हुए कहा। सर, मैं तैयार हूँ। पिछले 6 महीने से सिर्फ इसी दिन का इंतजार कर रही थी। फाइटर त्रिशा कुमारी के चेहरे पर दृढ़ता साफ दिख रही थी। जिम में वार्म अप करते समय उसे लग रहा था कि आज कुछ खास होने वाला है। उसकी मुट्ठियां पंचिंग बैग पर तेजी से बरस रही थी। आसपास के लोग उसकी तकनीक देखकर प्रभावित हो रहे थे। दोपहर के 12 बजे मैच शुरू होने वाला था। फाइटर त्रिशा कुमारी ने अपने पिता को फोन किया। पापा, मैं स्टेडियम पहुंच गई हूं, आप भी जल्दी आ जाइए। हाँ बेटा, मैं बस निकल ही रहा था, तू टेंशन मत ले, उसके पिता ने प्यार से कहा। लेकिन घर से निकलते समय उसके पिता को क्या पता था कि आज का दिन उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। वह अपने पुराने स्कूटर से स्टेडियम की तरफ निकले। रास्ते में चौराहे पर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। 4 पुलिसकर्मी मुकेश कुमार, संजय कुमार, विजय यादव और संतोष वर्मा किसी की तो तलाशी ले रहे थे। फाइटर त्रिशा कुमारी के पिता ने सोचा कि सामान्य चेकिंग होगी और आगे बढ़ गए, लेकिन मुकेश कुमार ने उन्हें रोक दिया। अरे रुक, कहाँ जा रहा है? साहब, मेरी बेटी का मैच है स्टेडियम में, वहाँ जा रहा हूँ, उन्होंने विनम्रता से जवाब दिया। स्टेडियम? फाइटिंग वाइटिंग का चक्कर है क्या? संजय कुमार ने तानाकशी भरे अंदाज में कहा। जी हाँ साहब, मेरी बेटी फाइटर है। अच्छा, तो तू उस लड़की का बाप है जो मर्दों की तरह लड़ती है? विजय यादव ने हंसते हुए कहा। फाइटर त्रिशा कुमारी के पिता को यह बात अच्छी नहीं लगी लेकिन वह चुप रहे। साहब, मुझे जल्दी है, मेरी बेटी का मैच शुरू होने वाला है। अरे, इतनी जल्दी क्यों है? पहले हमारी बात तो सुन। संतोष वर्मा ने उन्हें धक्का दिया। साहब, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। गलत नहीं किया? तेरी बेटी लड़कों के साथ लड़ती है, ये गलत नहीं है क्या? मुकेश कुमार का आवाज तेज हो गया। साहब, फाइटिंग एक खेल है, इसमें गलत क्या है? फाइटर त्रिशा कुमारी के पिता ने समझाने की कोशिश की। खेल? लड़कियों के लिए यह कौन सा खेल है? घर में बैठकर खाना बनाना चाहिए, संजय कुमार ने कहा और अचानक उनके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। फाइटर त्रिशा कुमारी के पिता लड़खड़ा कर गिर गए। उनके होंठ से खून निकलने लगा। साहब, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? वह रोते हुए बोले। बिगाड़ा क्या है? तेरी बेटी की वजह से लड़कियां बिगड़ रही हैं, समझ रहा है? विजय यादव ने उनकी पसलियों में लात मारी। आसपास भीड़ जमा हो गई लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पुलिस को रोके। कोई मदद करो, फाइटर त्रिशा कुमारी के पिता चिल्लाए, लेकिन लोग डर से दूर खड़े रहे। अब चल हमारे साथ, थाने में तुझे समझाएंगे कि बेटी को क्या सिखाना चाहिए। संतोष वर्मा ने उनके बाल पकड़कर गाड़ी की तरफ खींचा। मेरी बेटी का मैच है, प्लीज मुझे जाने दो, वह गिड़गिड़ाए, लेकिन चारों पुलिसकर्मी हंस रहे थे। उन्होंने फाइटर त्रिशा कुमारी के पिता को जीप में धकेल दिया और थाने की तरफ चल दिए। उधर स्टेडियम में फाइटर त्रिशा कुमारी अपने पिता का इंतजार कर रही थी। मैच का समय हो गया था लेकिन उसके पिता नहीं आए थे। कोच सर, मेरे पापा अभी तक नहीं आए, कुछ गड़बड़ है। त्रिशा, हो सकता है ट्रैफिक में फंस गए हों, तुम मैच पर फोकस करो। लेकिन फाइटर त्रिशा कुमारी का मन बेचैन था। उसने कई बार अपने पिता को फोन किया लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। रिंग में आइए, फाइटर त्रिशा कुमारी, अनाउंसर की आवाज गूंजी। उसे मजबूरी में रिंग में जाना पड़ा लेकिन उसका दिल नहीं लग रहा था। मैच शुरू हुआ। उसकी प्रतिद्वंदी मजबूत थी लेकिन फाइटर त्रिशा कुमारी का दिमाग मैच में नहीं था। वह बार बार दर्शकों में अपने पिता को खोज रही थी। पहले 2 राउंड में वह पिछड़ गई। तीसरे राउंड में उसने हिम्मत जुटाई और बेहतर प्रदर्शन किया। चौथे राउंड में उसने अपनी प्रतिद्वंदी को हरा दिया। विनर फाइटर त्रिशा कुमारी, अनाउंसर ने घोषणा की। खुशी का यह पल था लेकिन फाइटर त्रिशा कुमारी का चेहरा उदास था। उसके पिता यहाँ नहीं थे। मैच जीतने के बाद वह तुरंत घर की तरफ निकली। रास्ते में उसे एक पड़ोसी मिला। त्रिशा बेटी, तेरे पापा को पुलिस उठाकर ले गई है। ये सुनकर फाइटर त्रिशा कुमारी का दिल बैठ गया। क्यों? उन्होंने क्या किया है? पता नहीं बेटी, चौराहे पर कुछ झगड़ा हुआ था। फाइटर त्रिशा कुमारी ने तुरंत अपना स्कूटर स्टार्ट किया और थाने की तरफ दौड़ी। थाने पहुंचकर उसने देखा
कि उसके पिता को एक कमरे में बंद किया गया है। मैं फाइटर त्रिशा कुमारी हूँ, मेरे पिता को क्यों गिरफ्तार किया है? उसने थाने के काउंटर पर जाकर पूछा। अरे तू वही लड़की है जिसके लिए तेरे बाप को समझाना पड़ा, मुकेश कुमार ने कहा। समझाना मतलब? उन्होंने क्या गलत किया है? गलत ये किया है कि अपनी बेटी को गलत राह पर ले जा रहा है, संजय कुमार ने जवाब दिया। फाइटिंग कोई गलत काम नहीं है, ये एक खेल है। फाइटर त्रिशा कुमारी का आवाज तेज हो गया। अरे अब तू भी अपने बाप की तरह तेज आवाज में बोल रही है? विजय यादव ने उसके गाल पर तमाचा मारा। फाइटर त्रिशा कुमारी को गुस्सा आ गया। उसने विजय यादव का हाथ पकड़ा और मोड़ दिया। आह, इसने मेरा हाथ तोड़ दिया, विजय यादव चीखा। बाकी तीनों पुलिसकर्मी उस पर टूट पड़े, लेकिन फाइटर त्रिशा कुमारी एक प्रशिक्षित फाइटर थी। उसने संजय कुमार के पेट में घुटने से वार किया। मुकेश कुमार को कंधे से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। संतोष वर्मा के चेहरे पर 2 जोरदार मुक्के मारे। चारों पुलिसकर्मी दर्द से कराह रहे थे। अगली बार किसी बेकसूर को परेशान करने से पहले सोचिएगा, फाइटर त्रिशा कुमारी ने कहा और अपने पिता को छुड़ाकर घर ले आई। बेटा तूने ये क्या किया? अब वो लोग हमें और परेशान करेंगे। उसके पिता चिंतित थे। पापा, गलत के सामने चुप रहना भी गलत है, आपने ही तो सिखाया था। रात भर दोनों बाप बेटी परेशान रहे। वो जानते थे कि पुलिस इतनी आसानी से उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। सुबह होते ही उनके घर के बाहर पुलिस की गाड़ियों का काफिला